हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये प्रस्तावना से जो संबंधित क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम में आने वाले हैं। फिलहाल ये यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्द से होती है? तो ये आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की शुरुआत है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी। इसका डिस्कशन देखिए क्या है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया के शब्दों से शुरू होती है। इसका अर्थ है भारत का संविधान उतना ही संप्रभुता को दर्शाता है, यानी इसकी शक्ति जनता से ही आती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की शुरुआत है वो किन शब्दों से होती है। तो हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। और इसका अर्थ है भारतीय संविधान की जनता की संप्रभुता को दर्शाता है, यानी इसकी शक्ति जनता से ही आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तावना किस तिथि को अंगीकृत की गई? का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत की गई। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। इसका डिस्कशन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया, इसे स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना का स्वरूप किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना का स्वरूप जो है वो हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान की शुरुआत बी द पीपुल से होती है। बी द पीपुल, हमारे यहाँ क्या होती है? वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, और वहाँ पे बी द पीपुल ऑफ अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? हमारा प्रस्तावना में 5 जो है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 5 आदर्शों का उल्लेख किया गया है। इसका डिस्कशन देखिए क्या क्या है। तो 5 जो उल्लेख है वो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, संप्रभुता। ये 5 मुख्य आदर्श दिए गए हैं। न्याय का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समानता मतलब कि स्थिति और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। बंधुता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। संप्रभुता, सौहार्द, ये हमारा 5 मुख्य आदर्श वाक्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट जो है। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो ये है 1976 से। इसका डिस्कशन देखिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इससे सुनिश्चित हुआ कि भारत का शासन किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं है, या धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगा। मतलब कि ये किसी स्पेशल धर्म के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए ये नहीं होगा, ये सभी धर्मों के लिए होगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुरदास भार्गव। डिस्कशन है। संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किस केस में माना गया? वो होगा केशवानंद भारती केस 1973 में। डिस्कशन है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केस 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में बदला नहीं जा सकता है। समझे? क्वेश्चन नंबर अब 8 है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा किस देश से मिली है? तो ये है हमारा फ्रांस से। इसका जो डिस्कशन है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से भारत ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए। यह विचार मानव समाज को समान अवसर और भाईचारे की गारंटी देते हैं। प्रस्तावना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका जो आंसर है वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। प्रस्तावना किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ये प्रस्तावना संविधान के आरंभिक भाग में है, लेकिन यह किसी अनुच्छेद में नहीं आती है। यह संविधान का प्रारंभिक वक्तव्य है। समझे? यह किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत को प्रस्तावना में किस प्रकार का गणराज्य घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। डिस्कशन देखते हैं। प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया गया। इसका मतलब है कि भारत का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए ही होगा। मतलब जनता से ही होगा, जनता ही इस पर अपना
चुने हुए प्रतिनिधि को भेजेगी, मतलब कि मेन मालिक जो होंगे जनता ही होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।